हमारे कलकत्ता में एक संत हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी के सद्गुरुदेव भगवान, उनकी पुस्तक में मैंने पढ़ा है। स्वामी रामकृष्ण जी कहते हैं इस कलयुग में भी यदि कोई भगवान को देखना चाहे तो 3 दिन के भीतर उसको भगवान दिखाई पड़ जाएंगे। कितने दिन में? 3 दिन में। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा रामकृष्ण परमहंस जी से कि गुरुदेव आपको शायद पता ना हो, कलकत्ता में गंगा जी के किनारे काली जी का मंदिर है जिसका नाम है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। और चाचा जी वो जो मां है दक्षिणेश्वरी काली जी, वो साक्षात सीता मैया है। कौन है? साक्षात मां सीता, जानकी मैया है। भगवान रावण का जब वध कर दिए तो रावण के वध के बाद राम राज्य की स्थापना हुई, भगवान राजा बने अयोध्या में। कुछ दिन बाद मुनि महात्मा पहुंचे राम जी के पास, कहे प्रभु आप तो 10 सिर वाले रावण को मारे हैं, एक सहस्त्रानन रावण आ गया है, उसके 1000 सिर है। कितने सिर हैं? 1000। राम जी बोले मैं चलता हूं उसका संहार करने। तो लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता मैया, हनुमान जी, सबको राम जी साथ में लिए शत्रुघ्न जी को अयोध्या का भार सौंप दिए कि जब तक मैं हूं आप यहां का भार संभालिएगा। राम जी का युद्ध करने कैंप लगा। सीता मैया कुटी कैंप में रह, जहां सेना ना रहे वहां कैंप में रहती थी, कुटिया में। राम जी युद्ध करने गए, लेकिन उस सहस्त्रानन रावण को वरदान मिला था कि उसके शरीर के रक्त का एक बूंद भी यदि धरती पर गिरे तो उसके जैसे 1000 रावण और पैदा हो जाएंगे। कितने रावण? अब राम जी उसका वध किए, सर काटे, उसका रक्त का कण धरती पर गिरा, एक साथ हजारों वैसे रावण पैदा हो गए। अब राम जी मारते गए और रावण पैदा होते गए। ये स्थिति आई, चारों तरफ 1000 सिर वाले ही रावण दिखाई देने लगे। राम जी भी निराश हो गए, अब क्या करूं? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा राम, किशोरी जी से सहायता मांगिए। किससे? सीता मैया से। राम जी बोले क्या मुख लेकर के जाऊंगा, पराजित होकर के जाऊं? गुरु जी बोले मेरी आज्ञा है, आप जाकर उनसे सहायता मांगिए। राम जी गए तो मेरी मां शयन कर रही थी। जैसे प्रभु कुटिया में प्रवेश किए, मां प्रभु का मुख देखकर आश्चर्यचकित हुई, उठकर बैठी, बोली प्रभु स्वामी आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं। राम जी पूरी बात बताएं और बोले मुझे आपकी सहायता चाहिए। मां को आया क्रोध, सीता मैया को। मां ने अपना केश खोला और विकराल रूप धारण किया। वहीं पर काली मां का रूप धारण कर लिया मां ने और कहा प्रभु चलिए आप उसका सिर काटिए और उसका रक्त का बूंद धरती पर गिरेगा तब ना वो उत्पन्न होगा। धरती पर गिरने के पहले ही मैं उसका रक्त पान कर लूं। और भगवान जाकर उसका सर काटना प्रारंभ किए। रक्त गिरे उसके पहले सीता मैया काली मां का रूप बनाकर उसका रक्त पीना प्रारंभ की। प्रभु ने सहस्त्रानन रावण का अंत किया, लेकिन मां इतने क्रोध में आ गई थी कि अब मां का क्रोध शांत होने वाला नहीं था। पूरी सृष्टि कांपने लगी, भय में आ गई। राम जी भी डर गए, अब क्या करूं मैं? मां क्रोध में एकदम चिघाड़ने लगी। तब भगवान शंकर आए, कहे प्रभु मैं कुछ करता हूं। मां चल रही थी क्रोध में, रास्ते में जाकर भगवान शंकर लेट गए। जब भगवान शंकर लेटे तो सीता मैया जो काली मां के रूप में है दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते उनका दक्षिण पांव, दाहिना पांव शंकर जी के वक्षस्थल के ऊपर पड़ा। तब सीता मैया ने नीचे देखा कि अरे ये तो मेरे स्वामी के आराध्य है, ये तो मेरे प्रभु के पूजनीय आराध्य हैं। मारे शर्म के सीता मैया की जिह्वा बाहर निकल गई और वही काली मां का स्वरूप प्रकट हो गया।
और दाहिना पांव वहां पर पड़ा था, इसलिए उनका नाम दक्षिणेश्वरी काली मंदिर पड़ा। वो मंदिर है उत्तर में, कलकत्ता के उत्तर में है वो मंदिर, लेकिन कहा जाता है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। क्यों? मां का दाहिना पांव शिव जी के ऊपर पड़ा था, वक्षस्थल पर। आप में से कई लोग कलकत्ता गए होंगे तो दर्शन किए होंगे मां का। उसी मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी पुजारी थे, मां की पूजा करते थे। और आपको सुनकर शायद विश्वास न हो, दिन में जब भोग लगाने के लिए स्वामी जी भोग की थाली लेकर मंदिर में जाते थे ना, तो मूर्ति में से साक्षात काली मां प्रकट होकर के बैठ जाती थी नित्य। और स्वामी जी अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के काली मां के मुख में उनको भोजन कराया करते थे। ये नित्य का व्यवहार था। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि गुरुदेव, आपको मां दिखाई देती हैं, मैं जाता हूं तो मूर्ति दिखाई देती हैं, हमको मां कब दिखाई देंगी? स्वामी जी बोला, अच्छा ठीक है, बताऊंगा, एक दिन बताऊंगा। 2-3 दिन बाद मंदिर के ठीक सामने गंगा जी बहती है। आप में से कोई गया होगा तो देखा होगा। 2-3 दिन बाद विवेकानंद जी को स्वामी जी बोले, चलो नरेंद्र, आज गंगा स्नान करते हैं। लेकर गए कमर भर पानी में गंगा जी में, और विवेकानंद जी को बोले डुबकी लगाओ। जैसे स्वामी जी डुबकी लगाए, रामकृष्ण जी ने उनके गले में हाथ पकड़ा और उनको पकड़ के पानी में डुबो दिया, पानी में डुबा दिया। अब पकड़े हुए हैं, वो छटपटा रहे हैं और ये दबाए हुए हैं। अब ये स्थिति हो गई कि अब प्राण निकल जाएगा। जैसे प्राण निकलने का समय आया, स्वामी जी ने बाहर निकाल लिया। बाहर निकलते तो विवेकानंद जी बरस पड़े, ये कौन सा विनोद कर रहे हैं आप, मेरा प्राण चला जाता। स्वामी जी बोले, नरेंद्र क्षमा करना, मैं भूल गया था कि तुमको दबाया हूं, मैं भूल गया था, क्षमा करना हमको। दोनों गुरु शिष्य स्नान किए। स्नान करके जब वापस जाने लगे, तब स्वामी जी ने पूछा, नरेंद्र, जब मैंने आपको पानी में डुबाया था तो आप तड़प रहे थे। बोले, गुरुदेव बहुत तड़प रहा था मैं बाहर आने के लिए। पूछे, कितनी तड़प थी आपके भीतर? बोले, गुरुदेव जितनी तड़प थी उसको मैं बता नहीं सकता हूं। तब स्वामी जी ने कहा, 3 दिन पहले आपने प्रश्न किया था कि आपको मां कब दिखाई पड़ेंगी, उसका उत्तर आज दे रहा हूं। आज पानी से बाहर निकलने के लिए जितनी तड़प आपके भीतर थी, जिस दिन उतनी तड़प मां को देखने के लिए हो जाएगी, उसी दिन आपको मां दिखाई पड़ जाएंगी। आज भी जो मां को देखना चाहता है, भगवान को देखना चाहता है, उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं।